दी माउंटेन एडवेंचर। सूरज चमक रहा था जब अंकल जैक ने नौजवान मुहिमजुओं के ग्रुप को पहाड़ी रास्तों से गुजारा। इस ग्रुप में उसकी भांजी ईमा और भतीजे मैक्स के साथ साथ उनके दोस्त ओलिविया और बैन शामिल थे। जोशो खरूश काबिल दीद था जब उन्होंने खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर की खोज की। चलते चलते अंकल जैक ने पहाड़ों में अपनी मुहिम जोई की कहानियां सुनाई। जब वो लड़का था, बच्चे बड़ी आंखों से सुन रहे थे, हर लफ्ज को लेकर। ईमा, जिसकी उम्र 10 साल थी, पहाड़ों में रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों से मशहूर थी। इसने अंकल जैक से 10 लाख सवालात पूछे और वो उनके जवाब देने में खुश थे। चंद घंटे चलने के बाद वो जंगली फूलों से भरे एक खूबसूरत घास के मैदान में पहुंच गए। बच्चे धूप में हंसते खेलते आगे भागे। चचा जैक एक चट्टान पर बैठ गए, इन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। चलो पिकनिक मनाएं, ईमा ने चीख कर कहा, वापस अंकल जैक की तरफ भागा। हम अपने सैंडविच खा सकते हैं और नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। चचा जैक ने इत्तेफाक किया और वो सब अपना लंच खाने बैठ गए। खाते ही उन्होंने उन तमाम हैरत अंगेज चीज़ों के बारे में बात की जो उन्होंने अब तक देखी थी। बैन, जिसकी उम्र 11 साल थी, पहाड़ों में पाई जाने वाली चट्टानों और मदनियात की मुख्तलिफ अक़साम की तरफ मुतवज्जे थे। अंकल जैक ने इसे रास्ते में जमा किए गए मुख्तलिफ किस्म के पत्थर दिखाए। दोपहर के खाने के बाद वो पहाड़ों और उनके तमाम राजों को तलाश करते हुए अपना सफ़र जारी रखा। वो खड़ी पगडंडियों पर चढ़ गए, बहती हुई नदियों को उबूर किया और यहाँ तक कि चंद जंगली जानवरों को भी देखा, जिनमें एक हिरन और एक बाज भी शामिल था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, अंकल जैक ने ग्रुप को वापस अपने नुक्ता आगाज पर ले जाया। बच्चे थके हुए थे लेकिन खुश थे, इनके चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहट थी। आपका शुक्रिया अंकल जैक, अब तक के बेहतरीन दिन के लिए, ईमा ने इसे बड़े गिले लगाते हुए कहा। अंकल जैक ने मुस्कुराते हुए इसे गिले लगाया। किसी भी वक्त बच्चे, मैं हमेशा एक मुहिम जोई के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ ही ग्रुप अपने अगले पहाड़ी मुहिम जोई की मंसूबा बंदी करते हुए घर की तरफ रवाना हुआ। दी माउंटेन एडवेंचर। सूरज चमक रहा था जब अंकल जैक ने नौजवान मुहिम जोओं के ग्रुप को पहाड़ी रास्तों से गुजारा। इस ग्रुप में इसकी भांजी ईमा और भतीजे मैक्स के साथ साथ उनके दोस्त ओलिविया और बैन शामिल थे। जोशो खरूश काबिल दीद था जब उन्होंने खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर की खोज की। चलते चलते अंकल जैक ने पहाड़ों में अपनी मुहिम जोई की कहानियां सुनाई। जब वो लड़का था, बच्चे बड़ी आंखों से सुन रहे थे, हर लफ्ज को लेकर। ईमा, जिसकी उम्र 10 साल थी, पहाड़ों में रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों से मशहूर थी। इसने अंकल जैक से 10 लाख सवालात पूछे और वो उनके जवाब देने में खुश थे। चंद घंटे चलने के बाद वो जंगली फूलों से भरे एक खूबसूरत घास के मैदान में पहुंच गए। बच्चे धूप में हंसते खेलते आगे भागे। चचा जैक एक चट्टान पर बैठ गए, उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। चलो पिकनिक मनाएं, ईमा ने चीख कर कहा, वापस अंकल जैक की तरफ भागा। हम अपने सैंडविच खा सकते हैं और नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। चचा जैक ने इत्तेफाक किया और वो सब अपना लंच खाने बैठ गए। खाते ही उन्होंने उन तमाम हैरत अंगेज चीज़ों के बारे में बात की जो उन्होंने अब तक देखी थी। बैन, जिसकी उम्र 11 साल थी, पहाड़ों में पाई जाने वाली चट्टानों और मदनियात की मुख्तलिफ अक़साम की तरफ मुतवज्जे थे। अंकल जैक ने इसे रास्ते में जमा किए गए मुख्तलिफ किस्म के पत्थर दिखाए। दोपहर के खाने के बाद वो पहाड़ों और उनके तमाम राजों को तलाश करते हुए अपना सफ़र जारी रखा। वो खड़ी पगडंडियों पर चढ़ गए, बहती हुई नदियों को उबूर किया और यहाँ तक कि चंद जंगली जानवरों को भी देखा, जिनमें एक हिरन और एक बाज भी शामिल था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, अंकल जैक ने ग्रुप को वापस अपने नुक्ता आगाज पर ले जाया। बच्चे थके हुए थे लेकिन खुश थे, इनके चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहट थी। आपका शुक्रिया अंकल जैक, अब तक के बेहतरीन दिन के लिए, ईमा ने इसे बड़े गिले लगाते हुए कहा। अंकल जैक ने मुस्कुराते हुए इसे गिले लगाया। किसी भी वक्त बच्चे, मैं हमेशा एक मुहिम जोई के लिए तैयार हूँ। और उसके साथ ही ग्रुप अपने अगले पहाड़ी मुहिम जोई की मंसूबा बंदी करते हुए घर की तरफ रवाना हुआ।